हेलो साथियों, नमस्कार। रोहित स्टडी पॉइंट में सभी साथियों का स्वागत है। तो सितंबर महीने का करंट अफेयर पूरा करने के बाद अब हम शुरू करेंगे अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर, जिसकी आज हमारी पहली क्लास होगी। जिस तरह हमारे सितंबर महीने की 5 से 6 क्लासें बनी हैं, सभी साथी एक बार देख लीजिए। जितने भी सवाल उसमें हमने कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। वैसे ही 4 से 5 वीडियो में अक्टूबर का महीना होगा, तो इसलिए सभी साथी हर एक वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें और उससे रिलेटेड जितने फैक्ट हम कराते हैं उनको भी बड़े ध्यान से आपको देखना है, समझना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। चलिए, तो पहला सवाल है हमारा, विश्व शिक्षक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो एक तो होता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो हम पिछले महीने में पढ़ के आए हैं। अब हम लोग कब मनाते हैं उसको? उसको मनाते हैं 5 सितंबर को, यानी हर 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये क्या है आपका? विश्व शिक्षक दिवस। डेट सेम रहेगी लेकिन महीना क्या हो जाएगा आपका? अक्टूबर का। तो प्रत्येक 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। तो ध्यान रखना साथियों, 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। इस बार की थीम क्या है? सल्यूट टू टीचर्स, यानी शिक्षकों को सलाम। इसका उद्देश्य समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान का सम्मान करना है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी, जो 1966 के यूनेस्को और आईएलओ के पेरिस सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। और भारत में राष्ट्रीय से आप जानते हैं 5 सितंबर को मनाते हैं। अगला सवाल है, देखिए, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब आईमैप मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका नासा के द्वारा। किसके द्वारा? और नासा। और नासा कहाँ की एजेंसी है? तो सभी जानते हैं अमेरिका की एजेंसी है। और इसरो कहाँ की है? तो इसरो अपने भारत की है। आगे देखते हैं इसमें। तो यह मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य हेलियोस्फीयर की सीमा का मानचित्रण करना और सौर वायु का अध्ययन करना है। यह प्रोब पृथ्वी सूर्य लैग्रेंज बिंदु पर स्थित होगा और यह समझने में मदद करेगा कि हेलियोस्फीयर पृथ्वी को आकाश गंगाओं के विकिरण से कैसे बचाता है। तो इसका उद्देश्य आपका ध्यान रखना। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्यजीव सप्ताह के दौरान नमो वन की आधारशिला कहाँ रखी है? किसकी? नमो वन की। ये रखी है मानेसर। कहाँ रखी है साथियों? मानेसर। मानेसर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी है। यह कार्यक्रम वन्यजीव सप्ताह 2025 समारोह की शुरुआत के लिए आयोजित किया गया और वन्यजीव सप्ताह का विषय क्या था? सेवा पर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आपसे पूछ चलेगा कि वन्यजीव सप्ताह का विषय क्या है? सेवा पर्व। और इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया है। किसके नाम? एक पेड़ मां के नाम। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। आगे जाइए। माई भारत मोबाइल ऐप हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है आपका किनके द्वारा? मनसुख मांडविया के द्वारा। किनके द्वारा किया गया है? मनसुख मांडविया के द्वारा ये किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य क्या है? 15 से 29 वर्ष के आयु वाले समूह के लोग, और इसके माध्यम से युवाओं को सरकारी सेवाएं और अवसर सीधे मोबाइल पर उपलब्ध होंगे। ये लक्ष्य है। इसके अलावा देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे माई भारत ऐप तो हो गया मनसुख मांडविया द्वारा, ज्ञान भारतम पोर्टल मोदी जी द्वारा, गिद्ध पोर्टल बी फाउंडेशन द्वारा, रेल वन ऐप रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। इस तरह से ये सचेत ऐप इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, आपदा वाला, है ना। तो इन सभी को आप लोग एक एक बार जरूर पढ़ लेना। अगले सवाल पे आते हैं। आयुष मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो बनवारी लाल गौर को भी दिया है, वैद नीलकंदन मूस ईटी को भी दिया है और वैद भावना प्रसार को भी दिया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सभी को दिया है। किसको मिला है ये पुरस्कार? इन तीनों को दिया गया है। तो आयुष मंत्रालय ने 3 प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया है। विजेताओं में बनवारी लाल गौर, वैद नीलकंठन मूस ईटी और वैद भावना प्रसाद शामिल हैं। और प्रोफेसर बनवारी लाल गौर को आयुर्वेदिक शिक्षा में
6 दशकों से अधिक के योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और वैद, नीलकंठन, मूस, ईटी, वैद रत्नम समूह के क्या हैं, प्रमुख हैं। तो इन तीनों का नाम ध्यान रखना, आप लोग एग्जाम में आ सकते हैं। अगला सवाल है, बनारस घराने के गायक पंडित लच्छूलाल मिश्र का निधन हो गया, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए भाई, बनारस घराने के हैं कौन? पंडित लच्छूलाल मिश्र। तो इनको पद्म भूषण भी मिला था और आपका पद्म विभूषण भी मिला था, दोनों ही मिले थे, आपको ध्यान रखना है। तो 89 वर्ष की आयु में मिर्जापुर में इनका निधन हो चुका है, ध्यान रखना। तो बनारस घराने के प्रमुख गायक थे और ठुमरी कजरी में क्या थे, ये पारंगत थे। उन्हें 2020 में पद्म विभूषण मिला था, 2010 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। और मालिनी अवस्थी ने उन्हें काशी की लोक आवाज कहा था। क्या कहा था? काशी की लोक आवाज कहा था। किसने कहा था? ये कहा था मालिनी अवस्थी ने उन्हें। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाते हैं? तो कभी कभी पूछ लेता आप लोगों से। तो 30 सितंबर को मनाते हैं अनुवाद दिवस। तो यह दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है और यह बाइबल अनुवादक सेंट जोरम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। इसका आयोजन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेट्स द्वारा किया जाता है और उद्देश्य भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम को जश्न मनाना है। चलिए, किस राज्य के शीत मरुस्थलीय जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया है? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। तो वो राज्य कौन सा आ जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य आ जाएगा साथियों? हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना राज्य का। तो हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थलीय जीवमंडल रिजर्व यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हो चुका है और यह भारत का कौन सा 13वां बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका है। कौन सा? 13वां, जो इस नेटवर्क में शामिल हुआ है। ये रिजर्व 7,770 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसे 2009 में पहली बार राष्ट्रीय जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया था। आगे आ जाइए। हुरुन रिच लिस्ट 2025 के अनुसार पहली बार अरबपति क्लब में कौन से अभिनेता शामिल हुए हैं? यानी कि अरबपति लिस्ट में कौन से अभिनेता आ चुके हैं? तो याद रखना, ये कारनामा किया है भाई शाहरुख खान ने। किसने किया है? SRK, यानी कि शाहरुख खान ने किया है। तो शाहरुख खान पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुए हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है? तो भैया 12,490 करोड़ रुपए की हो गई है। कितने की? 12,490 करोड़ रुपए की हो गई है और यह वृद्धि मुख्य रूप से उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के कारण हुई है। तो रेड चिलीज याद रखना आप लोग, शाहरुख खान की कंपनी है। और लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो वो है मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी, आप जानते ही हो, वो तो है ही। तीसरा उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये साथियों किया गया आपका बिहार में। कहाँ पे किया गया है? तो बिहार में किया गया है, ध्यान रखना आप लोग। तो यह उत्सव पटना बिहार में आयोजित किया गया है। आयोजक साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय और बिहार सरकार थे। उन्मेषणा का अर्थ होता है विचारों का जागरण। तो कभी कभार हिंदी में आ जाए, उन्मेषा का मतलब क्या होता है? विचारों का जागरक। समापन की बात करें तो उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने किया है। चलिए आगे आते हैं। PM मोदी ने हाल ही में किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? यानी किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? तो मोदी जी ने जो लिखी है, तो वो लिखी है आपकी जॉर्जिया मेलोनी की। किनकी लिखी है? जॉर्जिया मेलोनी की लिखी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये कौन है? तो ये प्रधानमंत्री है कहाँ की? इतावली PM। तो इतावली PM जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। भारतीय संस्करण का शीर्षक क्या होगा? I am जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। माई रूट्स और आपके माई प्रिंसिपल। और यह मोदी जी द्वारा लिखी गई तीसरी प्रस्तावना है। इससे पहले वे आनंदीबेन पटेल और हेमा मालिनी पर लिख चुके हैं। तो तीसरे इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग 2025 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है फर्स्ट। तो आजकल तो देखो भारत सभी खेलों में, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे दूसरे कुछ खेल हो, तीरंदाजी हो, भारोत्तोलन हो, क्रिकेट में तो है ही हम खैर आगे, तो सभी में अच्छा प्रदर्शन करने लगा है।
तो भारत 26 पदकों के साथ, कितने, भारत 26 पदकों के साथ में शीर्ष पर रहा है। भारत ने 8 गोल्ड जीते हैं, 10 सिल्वर और 8 जीते हैं ब्रॉन्ज। तटस्थ एथलीट दूसरे और इटली तीसरे स्थान पर है आपका। मुकेश नेलावल्ली ने 25 मीटर की पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीता है, ध्यान रखना। आगे आते हैं, किस देश ने विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियां शुरू की हैं? तो 4 नई वीजा श्रेणियां शुरू की हैं। अब ये क्या क्या है, किसने की हैं? तो ये की हैं यूएई ने। किसने की हैं? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने की है। किसने की हैं? संयुक्त अरब अमीरात ने। अब जानिए भाई, तो ये क्या है? तो यूएई ने एआई मनोरंजन और पर्यटन विशेषज्ञों के लिए नई वीजा श्रेणियां शुरू की हैं। इसमें विदेशी विधवाओं और तलाकशुदा लोगों के लिए भी नियम बने हैं। आपदा प्रभावित देशों के नागरिकों के लिए मानवीय निवास परमिट भी शुरू किया जाएगा, ध्यान रखना। 2 अक्टूबर को किसके जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं? तो ये सवाल तो सबको पता होगा कि अहिंसा दिवस हम कब मनाते हैं। तो वो मनाते हैं महात्मा गांधी जी की जयंती पर। कब मनाते हैं साथियों? महात्मा गांधी जी की जयंती पर, ठीक है। इसे गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस बार कौन सी 156वीं जयंती हमने मनाई है। कब? 2 अक्टूबर 2025 को। यूएनजीए द्वारा इसकी घोषणा 2007 में की गई थी और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है, ध्यान रखना आप लोग, 2 अक्टूबर को। अगले सवाल पे आते हैं, तो भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन किया है? तो कौन सा भी? भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन किया है? तो वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर किया है? ये किया है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो ध्यान रखिएगा। तो यह अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया और इसमें भारतीय सेना और आईटीबीपी ने भाग लिया था। किसने? भारतीय सेना और आईटीबीपी ने। उद्देश्य अत्याधुनिक ड्रोन तकनीकों और काउंटर ड्रोन सिस्टम का परीक्षण करना था। चलिए, उसके अलावा देख कई सारे अभ्यास भी दे रखे हैं। तो ड्रोन तो पढ़ लिया हम लोगों ने। जापद रूस में आयोजित था, बहुपक्षीय। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। युद्ध कौशल भारतीय सेनाओं का अभ्यास है। फ्रीडम एज दक्षिण अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका फ्रीडम एज। बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर के बीच है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। सिम्बेक्स भारत सिंगापुर में होता है। पैसेक्स भारत और ग्रीस में होता है। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस में। और नोमेडिक होता है आपका भारत और मंगोलिया। तो सैन्य अभ्यास अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक अभ्यास को ध्यान से पढ़ लेना। आगे चलते हैं, किसे इंटरनेशनल एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया है? तो वो कौन है? दिलजीत दोसांझ। कौन है भैया? तो उनका नाम है दिलजीत दोसांझ। तो दिलजीत दोसांझ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया है। यह नामांकन फिल्म अमर सिंह चमकिया के लिए मिला है। यह इस वर्ष भारत की ओर से एकमात्र एंट्री है। किनकी? दिलजीत दोसांझ की। हाल ही में जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? कौन सा? जापान ओपन 2025। अगर हम इसकी बात कर लें तो वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। तो कार्लोस अल्कराज ने ये खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में टेलर फ्रिश को हराया है। यह उनका 2025 का 8वां खिताब है। और आपको पता होगा टेनिस के तो 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, अफवा, AFWA। तो वो जीते हैं S, C, S और आपका C। C से क्या हो गया आपका? सिनर, ठीक है। और C से हो गया कार्लोस, फिर S से क्या हो गया? सिनर, फिर ये हो गया आपका कार्लोस। तो 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुका भी, अमेरिकन भी और आपका ऑस्ट्रेलियन भी, नहीं सॉरी, फ्रेंच ओपन और आपका कौन सा? अमेरिकन ओपन। तो फ्रेंच ओपन और आपका अमेरिकन ओपन जीता है कार्लोस ने, है ना। और विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन जीता है आपका जेनिक सिनर ने। और मैं बता चुका हूँ कार्लोस खिलाड़ी कहाँ का? स्पेन का। तो ध्यान रखना
तो इसने इस साल 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, पूछ सकता आप लोगों से, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ट्रिक भी याद रखना। किस देश के साथ भारत ने पहली बार रेल कनेक्टिविटी शुरू करने की घोषणा की है? तो वो की है आपकी भूटान के साथ में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ तो हम करेंगे नहीं, भूटान के साथ की है। तो भारत ने भूटान के साथ में रेल कनेक्टिविटी की घोषणा की है। प्रमुख लाइन होगी कोकराझार गेकोफू 69 किलोमीटर और बनारघाट सांबे 20 किलोमीटर है। भारत इन प्रोजेक्ट का पूरा खर्चा वहन करेगा, मतलब भारत ही पूरा खर्चा उठाएगा। आगे चलते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मामुखी भारत का पहला वयस्क चीता बना है? कौन सा? जन्मामुखी। तो मुखी नाम याद रखना। तो जन्मामुखी तो कहाँ पर बना है? ये बना है कूनो। कौन सा भैया? कूनो उद्यान। और कूनो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में जन्मी मादा चीता मुखी क्या हो गई है? वयस्क हो गई है। और 30 सितंबर 2025 को उसकी उम्र कितनी हो गई है? 30 माह हो गई है। और वह चीता ज्वाला की बेटी है। किसकी बेटी है वो? ज्वाला की बेटी है। और भारत में कुल चीतों की संख्या कितनी है? 27 है। ध्यान रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। जो जन्मी मादा चीता है मुखी वयस्क हो गई है, और ये किसकी बेटी है? चीता ज्वाला की बेटी है, ये भी पूछ लेगा। और चीते हैं कितने आपके? 27। डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? तो भैया उस आदमी ने 100% क्या लगा दिया है? टैरिफ लगा दिया है विदेशी फिल्मों पर। सही है भाई। चलो आगे आ जाओ। पंचायती राज मंत्रालय सबकी योजना सबका विकास अभियान कब शुरू करेगा? तो सबकी योजना सबका विकास ये रहेगा आपका 2 अक्टूबर 2025 को। और 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग? गांधी जयंती। और तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आपका शुरुआत होगा। तो यह अभियान 2 अक्टूबर 2025 से शुरू किया जाएगा। और यह 26-27 के लिए पंचायत विकास योजना पीडीपी तैयार करने पर केंद्रित रहेगा। देखिए साथी, अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, पुस्तक विंग्स ऑफ वैलोर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंपोर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखना, विंग्स ऑफ वैलोर। तो ये लिखी है आपकी सोमप्रिल पांडे ने। किसने लिखी है? सोमप्रिल पांडे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और मैं आपको बता दूं, विमोचन वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने किया है, और इसमें ऑपरेशन सिंदूर का विवरण है। तो इसलिए पुस्तक आपकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी पुस्तक? सोमप्रिल पांडे की। और इसमें क्या विवरण है आपका? ऑपरेशन सिंदूर का विवरण है, ध्यान रखना। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? देखिए, चक्रवात आता कहीं है और नामकरण कोई और देश करता है। ये सारणी पहले से तैयार हो जाती है। तो जो भी चक्रवात आएगा उसका नामकरण जिस देश में आएगा वो नहीं करेगा, दूसरा कोई देश करेगा। तो ये चक्रवात का जो नामकरण क्या है शक्ति का, वो किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। किसने किया है? श्रीलंका ने इसका नामकरण किया है। इसका नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया है। और यह अरब सागर में आने वाला पहला चक्रवाती तूफान है। यह गुजरात तट को प्रभावित कर सकता है, ध्यान रखना, यानी कि भारत में। हिमाचल प्रदेश में 4 साल में हिम तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? यानी हिम तेंदुओं की वृद्धि हुई है कहाँ पर और कितनी हुई है? हिमाचल प्रदेश में 62%। कितनी हुई है? 62%, ध्यान रखना। और संख्या इनकी 51 से बढ़कर कितनी हो गई है? 83 हो गई है। और किन्नौर में पल्लास बिल्ली भी देखी गई है। कौन सी बिल्ली देखी गई है? पल्लास बिल्ली भी देखी गई है हिमाचल के किन्नौर में। डॉक्टर जी पारिक का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे राजनीतिक थे, और वे थोड़े राजनीतिक व्यक्ति थे, और वे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता थे। उनका निधन 100 वर्ष की आयु में हुआ है, ध्यान रखना। और वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए थे। तो ना, नाम याद रखना इनका, इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे आते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 4 से लेकर 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, ध्यान रखना। और थीम क्या है? अंतरिक्ष में रहना, यानी कि लिविंग इन स्पेस। तो भैया देखो, सभी देशों की कोशिश है
कि हम अंतरिक्ष में जाके कहीं ना कहीं चंद्रयान, मंगलयान, है ना, और अंतरिक्ष में जाते रहते हैं। तो थीम वही है, अंतरिक्ष में रहना। और यह है स्पुतनिक 1957 के प्रक्षेपण की याद दिलाता है। आगे जाइए, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका दुबई, और दुबई कहाँ पड़ता है? यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में ये हुआ है। थीम क्या है इसकी? इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट। ध्यान रखना, क्या है? इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट। और कहाँ पर हुआ है? यूएई में। उसके अलावा देखो, तो 11वां हरित हमने पढ़ लिया, दुबई में हुआ है। 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम में हुआ है। मंथानम सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन पश्चिम बंगाल में हुआ है। रवि अभियान सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। 5वां तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। राजभाषा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। समीथा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। सेमिकॉन इंडिया 2025 ये चेन्नई में हुआ है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन गुजरात में हुआ है। और राष्ट्रीय आयुष मिशन ये सब कहाँ हुए? नई दिल्ली में हुए हैं। तो अधिकतर सम्मेलन कहाँ पर होते हैं? नई दिल्ली में होते हैं। बाकी जो नहीं है उन पर ज़्यादा फोकस करना आप लोग। आगे आते हैं, 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो कुछ समय के लिए तो भाई साहब बन गए थे, कौन, क्या नाम था उनका? नाम दे नहीं रखा इसमें, लेकिन ये बन चुके हैं आपके एलन मस्क। क्या नाम है इनका? एलन मस्क, ये बन चुके हैं। चलिए, तो एलन मस्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए। और दूसरे स्थान पर कौन है? लैरी एलिसन। और सितंबर के महीनों में इन्होंने एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अक्टूबर में फिर से कौन आ गए हैं? एलन मस्क आ गए हैं। यह वृद्धि टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रदर्शन से हुई है। आगे जाओ, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पुरस्कार ISSA 2025 मिला है? तो भैया किसको मिला है? तो किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है अपने देश यानी भारत को मिला है। किसको मिला है? तो भारत को मिला है। तो भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। और पुरस्कार मनसुख मांडविया ने मलेशिया में प्राप्त किया है। और भारत में कवरेज 2025 में 64% हो गया है। और ये पुरस्कार प्राप्त कहाँ से किया है? मलेशिया से, याद रखना आप लोग। आगे चलते हैं, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड, ब्रॉन्ज और आपका सिल्वर। तो सिल्वर यानी कि रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है, ध्यान रखना, मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। उन्होंने कुल 199 किलोग्राम भार उठाया है। और प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? ये नॉर्वे में, याद रखना सभी लोग। कहाँ प्रतियोगिता हुई है? तो साथियों अगले सवाल पर चलते हैं, भारत का अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो वो यह आर वेंकटे रमन को किया गया है। किनको? आर वेंकटे रमन। इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया है। तो आर वेंकटे रमन को फिर से नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, यानी 1 अक्टूबर 2025 से ही प्रभावी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? श्रीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है डिप्टी गवर्नर। किनकी जगह बनाया गया वो देख लेते हैं। तो श्रीश चंद्र मुर्मू को डिप्टी गवर्नर बनाया गया है और वे राजेश्वर राव की जगह लेंगे। और कार्यकाल रहेगा इनका 3 साल। और मुझे बताओ आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं? तो आरबीआई में एक तो गवर्नर होते हैं और 4 क्या होते हैं आपके? डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक तो गवर्नर होते हैं और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। उनमें से एक कौन है? श्रीश चंद्र मुर्मू हैं। और गवर्नर हैं कौन भाई? तो संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। और कौन से नंबर के हैं? तो 26वें नंबर के हैं साथियों, ध्यान रखना आप लोग। आगे जाओ, इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली कब से अनिवार्य कर दी है? तो ये कर दी गई है 1 अक्टूबर 2025 से। कब से कर दी है? 1 अक्टूबर 2025 से। ये नहीं, सॉरी, 1 अक्टूबर 2026 से। तो डेट में थोड़ा हो गया। कब से की है? ये होगी आपकी 1 अक्टूबर 2026 से, ध्यान रखिएगा। तो कब से हुई है? तो सभी नए लॉन्च हुए ईवी मॉडल के लिए 1 अक्टूबर 2026 से अनिवार्य है। सड़क सुरक्षा बढ़ाने और पैदल यात्रियों को सचेत करने के लिए यह जरूरी है। आगे जाइए,
राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो उनका नाम है आपका वीरेंद्र वत्स। कौन बने हैं? वीरेंद्र वत्स को क्या बनाया गया अभी? तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने पदभार संभाल लिया है और उन्होंने गुरवीर पाल सिंह का स्थान लिया है। किनका स्थान लिया है? गुरवीर पाल सिंह का। और एनसीसी विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। ध्यान रखना, एनसीसी क्या है? वर्दीधारी युवा संगठन है, विश्व का सबसे पहला। उसके अलावा देखो, वीरेंद्र वत्स हो गए आपके राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक। रंजन कुमार कौन बने हैं? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक। श्रीश चंद्र मुर्मू कौन बने हैं? डिप्टी गवर्नर बने हैं आरबीआई की। आर वेंकटरमण क्या बने हैं? अटॉर्नी जनरल बने हैं पुणे द्वारा से। शैलेश चंद्रा कौन बने हैं? एमडी CO1 टाटा मोटर्स के। मिथुन मनहास कौन बने हैं? बीसीसीआई के अध्यक्ष सदस्य बने हैं। सुधांशु वत्स कौन बने हैं? तो ASCI के अध्यक्ष बने हैं। वंदना गुप्ता संचार लेखा महानियंत्रक बनी हैं। और पवन कुमार बंजथरी ये बने हैं मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के 46वें। और पटना बिहार सुर्खियों में रहता है, ध्यान रखना। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो डीए बढ़ेगा भाई साहब आपका 3%। कितना बढ़ेगा आपका? 3% आपका डीए बढ़ाया जाएगा। तो सरकार ने 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और यह 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा और इसमें 49.19 लाख कर्मचारी को लाभ मिलेगा, ध्यान रखना। अगले सवाल पे आते हैं। बथुकम्मा महोत्सव 2025 में कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है आपका। बथुकम्मा महोत्सव कौन सा? बथुकम्मा महोत्सव। तो 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं बथुकम्मा ने। तो पहली बात तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो तेलंगाना से। कहाँ से है? तेलंगाना से। तो तेलंगाना में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं बथुकम्मा ने। पहला सबसे बड़े पुष्प अलंकरण 60 टन के लिए और दूसरा क्या? 1354 महिलाओं के समन्वय प्रदर्शन के लिए। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। तेलंगाना में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं बथुकम्मा ने। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है आपका? तो वो जिला पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़ में। और जिले का नाम क्या है? बालोद जिला। कहाँ पर? बालोद। तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। यह चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान के तहत हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आईसीसी ने किसके संयोजन से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो आईसीसी ने भैया किसके संयोजन से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन, ये क्या है? यूनिसेफ। किसके द्वारा? यूनिसेफ। तो चलते हैं। तो आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया है ना। यह महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान हुआ और एम्बेसडर कौन है इसके? आयुष्मान खुराना और स्मृति मंधाना। आप जानते हो उन दोनों को। चलिए आज का अंतिम सवाल है। तो अक्टूबर महीने की पहली क्लास का अंतिम सवाल है जो हम पढ़ेंगे। सवाल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसे कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को मनाते हैं वृद्धजन दिवस। कब मनाते हैं साथियों? 1 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। और वर्ष 2025 में 35वां दिवस मनाया जाएगा और थीम रहेगी आपकी ओल्डर पर्सन्स ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन। ये क्या रहेगी इसकी आपकी थीम? किसकी? जो हम मनाते हैं 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस। तो साथियों ये हमारी अक्टूबर महीने की पहली क्लास हो गई। ऐसी ही 3-4 क्लासें और आएंगी। जितने भी अक्टूबर महीने का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है सब आपको क्वेश्चन बना के और उससे संबंधित फैक्ट आपको तैयार करके दिए जा रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।